हाय डिवाइन फैमिली, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, डिवाइनली ब्लेस्ड हैं, टोटली सेफ़ हैं, सिक्योर हैं। आप सबके लव्ड वंस टोटली सेफ़ हैं और सिक्योर भी हैं। सो फ्रेंड्स, ये एक एनर्जी चेक रीडिंग है। देखते हैं यूनिवर्स आपको किन बातों से अवेयर कराना चाहते हैं, आपको क्या बताना चाहते हैं। ठीक है, कौन सी ऐसी बात है जो आपकी जानकारी में होनी चाहिए, कौन सी ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो यूनिवर्स आपको देना चाहते हैं, जो आपकी नॉलेज में होनी चाहिए। लेट्स सी। डियर एंजल्स, माय डियर डिवाइन एनर्जीज, क्या मैसेज प्रोवाइड करना चाहते हैं आप यूनिवर्स को? आप डिवाइनली प्रोटेक्टेड हैं। ठीक है, ये चीज़ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बोली जा रही है। एंड आपके जीवन से ब्लॉकेजेस को रिमूव किया जा रहा है। अगर आप धन से संबंधित कुछ ब्लॉकेज एक्सपीरियंस कर रहे थे, ठीक है, आपके बिजनेस में कुछ आप रुकावट एक्सपीरियंस कर रहे थे, तो वो दूर हो रहा है। ठीक है, उस पर वो रुकावटों को हटाया जा रहा है। यूनिवर्स कह रहे हैं, आई एम टेलिंग यू द क्राउन। ठीक है, तो आपको क्राउन किया जा रहा है, कुछ कोरोनेशन हो रहा है, आपके शीश पर मुकुट को रखा जा रहा है। ठीक है, यूनिवर्स ने आपको चूज कर लिया है, आपको चुन लिया गया है ईश्वर की तरफ से। सो ईश्वर ने आपको बहुत बड़ी पोजीशन दे दी है। ठीक है, बहुत बड़ी पोजीशन पर आपको नियुक्त कर रहे हैं यूनिवर्स। आपको हो सकता है कुछ बड़ी पोजीशन मिलने वाली है, आपका कुछ प्रमोशन वगैरह होने वाला है, कोई बड़ी जिम्मेदारी आपको मिलने जा रही है। ऑनर योर सेल्फ, ऑलवेज डू योर बेस्ट। या सो आपको यूनिवर्स कह रहे हैं हमेशा अपना बेस्ट दीजिएगा। जो जिम्मेदारी आपको सौंपी जा रही है यूनिवर्स की तरफ से, उसको अच्छे से निभाइएगा। ओके, समथिंग अबाउट क्राउन, आपको क्राउन पहना रहे हैं यूनिवर्स। या विचारों को लेकर के एक जो घने बादल आपके दिमाग पर थे, ठीक है, कन्फ्यूजन जो आपके दिमाग पर हावी थी, उससे आपको निकाला जा रहा है। ठीक है, इन बादलों से ऊपर आपको लेकर जा रहे हैं यूनिवर्स। ठीक है, तो आपकी एनर्जी में मैं एक रेज देख रही हूँ, एक अपग्रेडेशन देख रही हूँ, आपकी ऊर्जा का विस्तार हो रहा है। ओके, हो सकता है आपका क्राउन चक्र एक्टिव हो गया है और यूनिवर्स ने आपको ये ताज पहना दिया है, आपकी ताजपोशी हो रही है। यूनिवर्स आपको बहुत बड़ी पोजीशन दे रहे हैं और यूनिवर्स ने आपको इस बड़ी पोजीशन के लिए इसलिए चुना है क्योंकि उनको लगता है कि आप एक बहुत ज़्यादा ईमानदार इंसान हैं। ठीक है, आप एक बहुत उसूलों पर चलने वाले व्यक्ति हैं, आपके अपने प्रिंसिपल्स हैं, आप उनके साथ कभी समझौता नहीं करते हैं। तो ये पोजीशन आपको यूनिवर्स ने दी है, यूनिवर्स ने इस पोजीशन के लिए आपको चूज़ किया है। ओके, इस बड़ी पोजीशन के लिए आपको चूज़ किया जा रहा है। वाओ, ब्यूटीफुल। सो कोई बड़ी पोजीशन आपके लिए आ रही है, कुछ हायर अथॉरिटी वाली पोजीशन आपको मिलने जा रही है। ओके, किसी प्रकार का कुछ पब्लिक रिकॉग्निशन आपको मिल सकता है, आपको हो सकता है कोई अवार्ड वगैरह मिले, इस प्रकार की चीज़ मुझे दिख रही है। या आपको कुछ बड़ी पदवी प्राप्त होने वाली है और आपको ये कह रहे हैं यूनिवर्स, ऑलवेज डू योर बेस्ट, अपना बेस्ट दीजिएगा। जिस पोजीशन के लिए आपको चूज़ किया जा रहा है उस पर आप अपना बेस्ट दीजिएगा। या डोंट टेक एनीथिंग पर्सनली, लव एंड रिस्पेक्ट योर सेल्फ। या सो कभी भी किसी चीज़ को पर्सनली मत लीजिएगा। अगर आपको कोई कुछ उल्टा सीधा बोलता भी है, कोई फालतू की बात आपको बोलता है, तो उस चीज़ को आप पर्सनली ना लें। ठीक है, आपको ये कह रहे हैं कि लव करिए, स्वयं से प्रेम करिए, रिस्पेक्ट करिए स्वयं की। ठीक है, पहले आप स्वयं से प्रेम करना सीखिए, पहले आप स्वयं की रिस्पेक्ट करना सीखिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके साथ कोई भी किसी भी प्रकार का बर्ताव करके निकल जाए। या सो अब आपको अपनी ऊर्जा की रिस्पेक्ट करनी है, आपको अपनी एनर्जी की रिस्पेक्ट करनी है। अपनी एनर्जी को आप प्राथमिकता दें, अपनी ऊर्जा को आप प्राथमिकता दें, स्वयं को प्रेम देना सीखें, स्वयं की रिस्पेक्ट करना सीखें। ओके, बिकॉज आप एक बहुत ज़्यादा बड़ी पोजीशन पर नियुक्त किए जा रहे हैं। ऑनर द मैन और वुमेन दैट यू आर, टेक द रिस्क टू एक्सप्रेस योर ड्रीम। टेकिंग एक्शन इज अबाउट लिविंग फुल्ली एंड एक्सप्रेसिंग वॉट यू आर। या सो आपके जो सपने हैं आप उनको पूरा करिए। ओके, आप अपने सपनों को पूरा करिए और अपनी रिस्पेक्ट करनी है आपको। या यू आर नेवर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्शन ऑफ अदर्स। सो दूसरों के एक्शन के लिए आप कभी जिम्मेदार नहीं है। ठीक है, दूसरे लोग आपके साथ कैसा बर्ताव कर रहे हैं उसकी जिम्मेदारी उनकी खुद की है। सो आप किसी भी चीज़ को पर्सनली ना लें, किसी भी चीज़ को
बुरा ना माने, किसी की भी बात का बुरा ना माने आप, और उसकी वजह से अपने कर्म ना बिगाड़े, ये आपको कहा जा रहा है। कोई आपको कुछ भी बकवास करता है, कुछ उल्टा सीधा बोलता है, तो आप उसको बोलने दें, बिकॉज आपको उल्टा सीधा बोलकर वो अपने बारे में बता रहा है, वो अपने बारे में, अपने संस्कारों के बारे में बता रहे होते हैं। ठीक है, जो कोई भी आपको उल्टा सीधा बोल रहा है वो उसके संस्कार हैं जो बोल रहे हैं, वो उसी प्रकार का व्यक्ति है, वो अपने विषय में बता रहा होता है। तो आप इस चीज़ को ध्यान से सुनिए कि वो आपसे क्या उल्टा सीधा बोल रहा है, और आप ये चीज़ भी ध्यान दीजिएगा कि ये सारे जो ट्रेट्स हैं ना, जो आपको वो बोल रहा होता है या बोल रही होती है, वो सारे ट्रेट्स उस व्यक्ति के अंदर होते हैं। तो इसी वजह से आपको यूनिवर्स कह रहे हैं कुछ भी पर्सनली लेने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, आपको कुछ भी पर्सनली नहीं लेना है, कोई भी बात आपको बुरी नहीं लगनी चाहिए, आप इन चीज़ों से अनटच्ड रहिए। ठीक है, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, बिकॉज आपको ये चीज़ बताई जा रही है कि वो व्यक्ति अपने बारे में ही आपको बता रहा होता है और गुस्से में बता रहा होता है। उसको ऐसा लग रहा होता है कि वो आपको कह रहा है, लेकिन वो स्वयं की व्याख्या बता रहा होता है। ये बहुत बड़ी बात है। या रिफ्यूज़ टू ईट इमोशनल पॉइजन। सी, सो आपको इमोशनल पॉइजन से बचना है। लोग आपके इमोशनल साइड का फ़ायदा उठा सकते हैं। ठीक है, लोग जानते हैं कि आप एक भावनात्मक व्यक्ति हैं, इमोशनल व्यक्ति हैं, तो आपके इमोशंस का कोई फ़ायदा ना उठा पाए, कोई गलत फ़ायदा ना उठाए, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ओके, कोई आपको इमोशनल चीज़ें बताकर, सुनाकर उल्लू बनाने की कोशिश करे तो आपको नहीं बनना है, ये ध्यान रखिए। यूनिवर्स आपसे ये चीज़ें बता रहे हैं और इन चीज़ों को लेकर के आपको सतर्क रहना है। राइट, आपकी कोई विश पूरी होने जा रही है। राइट, ये 2 मैसेजेस यहाँ पे फ्लिप हुए हैं। बी योर सेल्फ अराउंड अदर्स। हो सकता है आप लोगों के बीच में फिट होने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, आप अपना रियल ओरिजिनल वर्जन आप नहीं रहते हैं, जस्ट टू फिट अमंग देम। ठीक है, लेकिन आप यूनिक हैं, आपको ये समझना होगा। आप उनकी खुशी के लिए आप खुद को बदलने की कोशिश करते हैं, खुद के तौर तरीकों को चेंज करते हैं। आपको अच्छा नहीं लगता है अंदर से उनके हिसाब से ढलना, लेकिन फिर भी आप खुद को चेंज करते हैं, उनके हिसाब से ढलने की कोशिश करते हैं। आप स्वयं से कभी पूछिए क्या आपको अच्छा लग रहा है ये करके। जस्ट बी ऑथेंटिक। ठीक है, बी योर सेल्फ अराउंड अदर्स। तो आप जैसे हैं वैसे आप रहिए, अपने तौर तरीके दूसरों को सिखाइए, उनके हिसाब से ढलने की ज़रूरत नहीं है आपको। लेट देम एडजस्ट अकॉर्डिंग टू यू, लेट देम एक्सेप्ट यू द वे यू आर। जैसे आप हैं वैसे आपको वो स्वीकारें। ठीक है, आपको स्वयं को बदलने की आवश्यकता नहीं है, जस्ट बी ओरिजिनल। या ओके, मुझे दिख रहा है कि आपकी वाणी सिद्धि हो रही है। ठीक है, आपकी वाणी सिद्ध हो रही है, आप जो कुछ भी बोलते हैं ना वो चीज़ें सिद्ध हो रही हैं। आपका इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग है। ठीक है, आपकी इंट्यूटिव पावर बढ़ रही है। या कॉस्मिक एनर्जी आपके अराउंड है, कॉस्मिक पावर आपके अराउंड है। या ऑल द मैजिक यू पोजेस इज बेस्ड ऑन योर वर्ड। आई एम टेलिंग यू, आपके पास वाणी सिद्धि है। वाओ वाओ, ब्यूटिफुल। सो आप किसी प्रकार की वाणी सिद्धि प्राप्त कर चुके हैं। ओके, आप कोई सिद्ध व्यक्ति हैं और आप वही बोलिए जो आप अपने जीवन में मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, जो चीज़ आप चाहते हैं। किसी के लिए किसी के लिए भी आपको गलत नहीं बोलना है, बिकॉज गलत बोलने से क्या होता है, आपकी जो सिद्धि है उसकी शक्तियों में कमी आ जाती है। ठीक है, तो आपको गलत नहीं बोलना है किसी के लिए। और जिस किसी ने भी आपको नुकसान पहुंचाया है, जिस किसी ने भी आपके साथ गलत किया है, यूनिवर्स विल टेक केयर ऑफ इट। ठीक है, यूनिवर्स उस चीज़ का ध्यान रख लेंगे और यूनिवर्स को डिसाइड करने दीजिए कि उनका क्या करना है। तो आपको जो वाणी सिद्धि है आप उसको मैनिफेस्टेशन में यूज़ करिए। ठीक है, अपने जीवन में आप क्या क्या चीज़ें प्राप्त करना चाहते हैं, अपने जीवन को किस प्रकार से आप सरल बनाना चाहते हैं, सफल बनाना चाहते हैं, सुखी बनाना चाहते हैं, आप अपनी वाणी सिद्धि को मैनिफेस्टेशन के लिए यूज़ करिए। ठीक है, सो देखते हैं बॉटम की क्या एनर्जी आ रही है आपके लिए। ओके, इंटरेस्टेड, रिफ्लेक्टिव, ब्रूडिंग, प्रीऑक्यूपाइड, एनग्रॉस्ड। डैम, दिस इज सो इंटरेस्टिंग। कोई इंटरेस्टेड है आप में? या
समवन इज़ इंटरेस्टेड, कोई साइंटिस्ट, वर्क ओरिएंटेड, एम्बिशियस, आप बहुत एम्बिशियस हैं, ठीक है, आपके एम्बिशन को देख करके कोई आप में बहुत इंटरेस्टेड है, राइट। कोई पर्सन है जो रिसर्चर हैं, रिसर्च करते हैं, डॉक्टर हैं, साइंटिस्ट हैं, या आप बहुत इंटरेस्टिंग लग रहे हैं किसी को। उनकी बर्थडे हो सकता है 16th को होती है, किसी भी मंथ की 16th को उनकी बर्थडे होती है, 61 उनकी एज हो सकती है, 1961 बॉर्न हो सकते हैं वो, 1st of June 6th of January उनकी बर्थडे हो सकती है। ओके, राइट, ओके। You must always stay here where you are safe. Burdensome, expectation, greedy, obsessed, possessive, uptight. तो कोई किसी को कैद करके रखना चाह रहा है, कोई किसी को बांध कर रखना चाह रहा है, ठीक है। कोई चाहता है कि कोई आपको बातों में बहला कर कैद करके रखना चाह रहा है, रोक कर रखना चाह रहा है। कोई किसी से कह रहा है कि आपको उनके अराउंड बेटर फील होगा, तो आपको वहीं रहना चाहिए, राइट। और ये जो कोई भी पर्सन है जो आपको बांध कर रखना चाह रहे हैं, कैद करके रखना चाह रहे हैं, ये बहुत ग्रीडी पर्सन है और पॉजिटिव हैं, अपटाइट हैं। आपको हो सकता है इस पर्सन के साथ बहुत बोझ महसूस होता है, बर्डन जैसा महसूस होता है, या कोई किसी से कह रहा है यू मस्ट ऑलवेज स्टे हियर वेयर यू आर सेफ, या ये जो कोई भी पर्सन है ये आपसे कहना चाहते हैं कि अगर आप कहीं और गए तो आप सेफ नहीं हैं, आप कहीं अकेले बाहर नहीं जा सकते, ऐसा कुछ यहाँ पे आ रहा है मैसेज। या 56 किसी की एज है, 46 किसी की एज है, 65 बॉर्न, 1965 बॉर्न है कोई, किसी की एज 65 है, किसी की एज है 6th of April, या किसी की बर्थडे 6th of April को होती है, किसी की बर्थडे 15th April को होती है, 24th April को होती है, या 4th of June, 13th of June, राइट, 22nd of June, ये बर्थडे डेट्स आ रही हैं यहाँ पे। कोई किसी के साथ बड़ा कोल्ड बर्ताव कर रहा है, बहुत क्रूएल बर्ताव कर रहा है कोई किसी के साथ, कोई किसी को बी लिटिल कर रहा है, मिसट्रीटिंग, बी लिटलिंग, डिसरिस्पेक्टफुल, या कोई किसी के प्रति बहुत ज़्यादा डिसरिस्पेक्टफुल है। सो आप किसी को भी डिसरिस्पेक्ट मत करने दीजिएगा खुद को, आपके लिए अपनी रिस्पेक्ट प्राथमिकता है, ओके। अगर कोई भी व्यक्ति आपको डिसरिस्पेक्ट करने का प्रयास करे तो आप उनको वार्न कर सकते हैं, उनको रोक सकते हैं कि वो ऐसा ना करें। कोई किसी के प्रति बहुत कोल्ड बर्ताव कर रहा है, क्रूएल बर्ताव कर रहा है, किसी को बहुत हर्ट किया किसी ने, ओके। और क्या मैसेज है? ओके, ये आना चाह रहा है, ओके, 2 आए हैं यहाँ पे, कोई स्टक है, कोई स्टक फील कर रहा है, ओवरवेल्म फील कर रहा है, लॉस्ट है, कोई रिग्रेटफुल है, कंपल्सिव, या कोई स्टक है, किसी को लग रहा है वो कैद हो चुके हैं, किसी प्रकार के जाल में कैद हैं वो, किसी जेल में कैद हैं वो, ठीक है। कहीं पर कोई कहीं किसी जगह पर बंद है, कोई कैद है, कोई कुछ गिव अप करने वाली स्थिति में है। लाइफ पाथ नंबर 6 हो सकता है आपका, जून मंथ हो सकता है, आपका बर्थडे होता है, ओके। या वाई डू आई फील सो टायर्ड, नंबर 28 बहुत स्पेसिफिक आ रहा है। नंबर 28, कोई थका हुआ महसूस कर रहा है, टायर्ड फील कर रहा है कोई, बोर्ड, फेडेड, डिसइंटरेस्टेड, नम, अनइंस्पायर्ड, या स्लगिश। सो कोई बहुत डिसइंटरेस्टेड फील कर रहा है, किसी चीज़ में भी आपको इंटरेस्ट
नहीं आपका जग रहा है, आपका मन नहीं लग रहा है कहीं पर भी। लाइफ पाथ नंबर 1 हो सकता है आपका 2 अगस्त आपका बर्थडे हो सकता है, 8 फरवरी आपका बर्थडे हो सकता है, किसी भी मंथ की 28 को आपका बर्थडे होता है, 10th को आपका बर्थडे होता है, किसी भी मंथ की 1st को आपका बर्थडे होता है। ओके ओके ये कार्ड यहाँ पे फ्लिप हुआ, राइट। चीयर्स टू बीइंग एटर्नल लवर्स। ओके, समथिंग अबाउट एटर्नल लवर्स। आपके कोई एटर्नल लवर, आपके ट्विन फ्लेम आपके साथ हैं, लाइफ पाथ नंबर 7 हो सकता है उनका। चीयर्स टू बीइंग एटर्नल लवर, एटर्नल, अनकंडीशनल लविंग, डिवाइन, सेल्फ कनेक्टेड। या सो ये कोई ऐसे पर्सन आपकी लाइफ में आ रहे हैं जिनसे मिलकर आपको लगेगा कि आप खुद से मिले हैं। ओके, ऐसे पर्सन को यूनिवर्स आपके जीवन में ला रहे हैं। ये आपकी ट्विन फ्लेम है, ठीक है, आपकी ही सोल है। हो सकता है आप ट्विन फ्लेम जर्नी में है, बिकॉज ये कार्ड आया है यहाँ पे, और ये एटर्नल लव की बात करता है, अनकंडीशनल लव की बात करता है, जहाँ पर कोई कंडीशंस अप्लाइड नहीं है। ओके, जहाँ पर कोई स्वार्थ नहीं है, सिर्फ प्रेम है। या सो इस प्रकार की कुछ एनर्जी मुझे दिख रही है। या सो ये इस प्रकार की कुछ एनर्जी मैंने यहाँ पे पिक करी है, अलग अलग लोगों की एनर्जी यहाँ पर पिक हुई है। ओके, सो आपके साथ अगर ये एनर्जी मैच होती है तो डेफिनेटली यहाँ पर आपके लिए कुछ मैसेजेस हैं, और अगर आपके साथ ये एनर्जी मैच नहीं हो रही है तो प्लीज़ इग्नोर। ओके, लेट्स सी और क्या बोलना चाह रहे हैं यूनिवर्स आपको। ओके, राइट, समवन विद हैवी इन्फ्लुएंस फ्रॉम पास्ट लाइफ विद यू, या पास्ट लाइफ कनेक्शन है आपका किसी के साथ। ओके, कोई पर्सन है जो आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, आपके ट्विन फ्लेम पार्टनर। यहाँ पे बहुत क्लियर मैसेज आया है, आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं। सी द ब्यूटी, लर्न टू फाइंड द ब्यूटी इन एवरीथिंग, सी द वर्ल्ड फॉर ऑल ऑफ इट्स एस्पेक्ट्स। सो आपको हर चीज़ में अच्छाई को देखना है। ओके, ऐसा कुछ कहा जा रहा है, खराबी को नहीं देखना, आपको खराबी पर ध्यान नहीं देना है, आपको अच्छाई पर ध्यान देना है। आप हो सकता है चीज़ों की खराबी पर ध्यान दे रहे हैं, नेगेटिविटीज़ पर ध्यान दे रहे हैं, तो आपको नेगेटिविटीज़ पर ध्यान नहीं देना है। अपनी न्यूट्रिशन का आपको ध्यान देना है, खाने पीने का आपको अच्छे से ध्यान रखना है अपना। तो मुझे यूनिवर्स गाइड कर रहे हैं कि मुझे आपके आभा मंडल को क्लेंस करने की ज़रूरत है। मैं आभा मंडल क्लेंस करना भूल गई थी। या सो आपकी ऑरा को क्लेंस किया जाए, जो भी नेगेटिव एनर्जी आपके आभा मंडल से अटैच होने की कोशिश करिए उसको बैकफायर किया जाए। सेंड इट बैक टू सेंडर इमीडिएटली, बैकफायर ऑल द नेगेटिविटीज़ बैक टू सेंडर, बैकफायर, या बैकफायर ऑल द नेगेटिविटीज़। जो भी नकारात्मक ऊर्जा आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही है उसको बैकफायर किया जाए। Send it back to sender immediately. Backfire all the negativities. Okay. Okay. Be nice, but not too nice. Not everyone deserves your kindness. See? So आपको अच्छाई दिखानी है, लेकिन हर किसी के साथ नहीं। Okay? हर कोई आपकी अच्छाई डिजर्व नहीं करता है। ये बात आपको यहाँ पर यूनिवर्स बताना चाह रहे हैं, समझा रहे हैं। तो आप अच्छे रहिए, लेकिन उन लोगों के साथ जो डिज़र्व करते हैं। क्रिएट अ रूटीन, एक प्रॉपर रूटीन बनाइए अपना। हैविंग अ रूटीन हेल्प्स यू लिमिट प्रोक्रेस्टिनेशन एंड गिव्स यू स्ट्रक्चर। या सो अपना एक रूटीन बनाइए, एक प्रॉपर रूटीन होना चाहिए आपका। ओके, और इस रूटीन की वजह से आपकी लाइफ जो है एक प्रॉपर स्ट्रक्चर फॉर्म होता है आपकी लाइफ का। ठीक है, एक तरीका फॉर्म होता है आपकी लाइफ का, जीवन जीने का एक जीवन शैली आपकी बनती है प्रॉपर। या जस्ट बी, अलाउ योर सेल्फ टू बी, यू डू नॉट हैव टू प्रूव अ डैम थिंग, कॉन्फिडेंस विल फ्लो इन टू यू वेन यू आर डिवाइनली यू। या सो यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि खुद को किसी के लिए बदलिए मत।
ओके, खुद को फिट करने की कोशिश मत करिए, दूसरों के अनुरूप खुद को चेंज करने की कोशिश मत करिए। आप वैसे रहिए जैसे आप हैं ऑलरेडी। ओके, ऑथेंटिक सेल्फ बन कर रहिए, अपना ओरिजिनल सेल्फ बन कर रहिए, जो एक्चुअल में आपके साथ अलाइन करेंगे, जो आपकी ऊर्जा के साथ अलाइन करेंगे, जो आपके जैसे होंगे, आपकी ऊर्जा से अलाइन करेंगे, वो नेचुरली आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। या फाइनेंशियल गोल्स, सेट एंड रीच योर फाइनेंशियल गोल्स टू अचीव फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। सो आपके कुछ फाइनेंशियल गोल्स होने चाहिए, ठीक है। आप फाइनेंसेस में क्या अचीव करना चाहते हैं, क्या चीज़ आप प्लान कर रहे हैं। ओके, तो आप प्रॉपर डायरी बनाइए अपने फाइनेंसेस के बारे में, उसमें लिखिए और उनको अचीव करिए, ठीक है। आपको कह रहे हैं यूनिवर्स, चेंज बैड हैबिट्स, तो जो आपकी बुरी आदतें हैं उनको बदलिए। आपको बुरी आदतों को चेंज करना है, बुरी आदतों को बदलना है। किल अ बैड हैबिट, ड्रिंकिंग, ओवर ईटिंग और एनीथिंग एल्स नॉट सर्विंग यू। तो आपको पहले बुरी आदतों को दूर करना है, ठीक है, तब अच्छे लोग आपकी तरफ आएंगे। या सो आपको बुरी आदतों को ख़त्म करना है, जड़ से उखाड़ फेंकना है, गलत आदतों को आपको त्यागना है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी ऊर्जा का विस्तार हो तो आपको गलत आदतों को बदलना होगा। ओके, लिव योर ड्रीम। सो आप अपने ड्रीम को पूरा करें। नेवर गिव अप ऑन योर ड्रीम्स, डेयर टू लिव द एडवेंचर। या सो अपने सपने पूरा करने के लिए आपको एडवेंचरस तो होना ही पड़ेगा, ठीक है। सपने बिना एडवेंचर के नहीं मिलते हैं। सो लिव योर ड्रीम। या आप अपने सपनों को जीने का प्रयास करिए, एडवेंचरस बनिए, लाइफ में कुछ एडवेंचरस करिए। एनीथिंग एल्स, एनीथिंग एल्स, ओके। अवॉइड टॉक्सिक पीपल। या टॉक्सिक लोगों को दूर रखिए अपने से, ठीक है। टॉक्सिक लोग ना आपकी परेशानियां और बढ़ाएंगे और आपकी ऊर्जा को और डिस्टर्ब करेंगे। हैंग आउट विद पीपल हु विल अपलिफ्ट योर स्पिरिट, नॉट ब्रिंग इट डाउन। तो आपको कोई उल्टा सीधा बोले, आपको कोई अब्यूज़ करे, चाहे वो हंसी मजाक में ही क्यों ना अब्यूज़ करे, बट आप उस चीज़ को एक्सेप्ट मत करिए, ठीक है। आप अपने प्रति डिसरिस्पेक्ट को एक्सेप्ट मत करिए। बी नाइस बट नॉट टू नाइस, नॉट एवरीबडी डिजर्व्स योर काइंडनेस। तो आप अच्छे रहिए हर किसी के साथ, लेकिन बहुत ज़्यादा अच्छा बनने की भी कोशिश मत करिए कि हर कोई आपके ऊपर हावी ही हो जाए, आपके सर पर ही चढ़कर बैठ जाए कोई। तो इतना आपको अच्छा भी नहीं बनना है। सो अवॉइड टॉक्सिक पीपल, ओके। आपकी ऊर्जा के लिए जो अच्छे नहीं हैं, जो जिनके मन में आपको लगता है कि ये अच्छी एनर्जी कैरी नहीं कर रहे हैं, और इस प्रकार के लोगों से आप खुद को डिस्टेंस करिए, दूर रहिए ऐसे लोगों से। या सो देखते हैं और क्या बोल रहे हैं, क्या मैसेज आ रहे हैं, आपकी एनर्जी पिक करते हैं। क्या मैसेज उनके पास होना चाहिए। डियर स्पिरिट गाइड्स, माय डियर एंजल्स, माय डियर डिवाइन एनर्जीज, मेरे कलेक्टिव्स की एनर्जी पिक करिए और उनको क्या बात पता होनी चाहिए, उनकी जानकारी में क्या बात होनी चाहिए, प्लीज़ मैसेज दीजिए। डियर स्पिरिट गाइड्स, आपने अकेलापन झेला, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा अकेले रहे, आपने अकेले समय व्यतीत किया, और वो समय आपने अपने मेडिटेशन वगैरह में लगाया, आपने ध्यान वगैरह में लगाया, आपने अकेले समय व्यतीत किया और आपके अकेलेपन को दूर किया जा रहा है, ठीक है। आपने खुद को ऐसे लोगों से दूर कर लिया जिनके साथ आपके कुछ लड़ाई झगड़े हुए, कुछ आर्ग्यूमेंट्स हुए। आपने खुद को ऐसे लोगों से दूर कर लिया जो आपके प्रति अच्छे भाव नहीं रखते हैं, जो आपके प्रति कंपटीशन का भाव रखते हैं, आपसे लड़ाई झगड़े करते हैं, बिना किसी कारण के आर्ग्यूमेंट्स करते हैं। ऐसे लोगों से आपने खुद को दूर कर लिया था। तो आपके जीवन में अकेलापन जो था ना, उसको हटाया जा रहा है, ठीक है। अकेलेपन से आपको निकाला जा रहा है। या आप स्ट्रेंथ गेन कर रहे हैं किसी प्रकार की। ये जो अकेलापन है ना, इसने आपको एक प्रकार से और ज़्यादा ये अकेलापन जो है, इसने आपको एक प्रकार से और सिद्ध व्यक्ति बना दिया है, ठीक है। इस अकेलेपन ने आपको और ज़्यादा ऊर्जा प्रदान कर दी है। या आपके जीवन में किसी प्रकार की स्टक सिचुएशन थी। ओके, यहाँ पे एक और मैसेज आया कि कोई पर्सन चाह रहा था कि आपके कार्य में कुछ रुकावटें पैदा हों, लेकिन आपके कार्य को वापस से आगे बढ़ा दिया गया है। ये किसी प्रकार का ईवल स्पेल था,
ओके, कोई पर्सन दूर से आपके वर्क में किसी प्रकार की रुकावटें पैदा करना चाह रहा था, कुछ ब्लॉकेजेस पैदा करना चाह रहा था। ये कोई ओके, आपकी तरफ बहुत तेज़ी से किसी प्रकार का लव ऑफर आने वाला है और बहुत ज़्यादा अग्रेसिव वे में ये आपकी तरफ आने वाले हैं। बहुत ज़्यादा फास्ट एनर्जी दिख रही है मुझे इनकी तरफ से। ये कोई ऐसे पर्सन हैं जो आपकी लाइफ से दूर चले गए थे। ओके, इनके और आपके बीच में कुछ डिस्टेंस दिख रहा है मुझे। आप लोगों के बीच में डिस्टेंस हो गया था, ये पर्सन आपकी तरफ वापस आ रहा है। ओके, आप लोगों के बीच में हो सकता है फिजिकली कुछ डिस्टेंस है, आप कहीं, आप किसी और जगह हैं, वो किसी और जगह हैं। हो सकता है ये पास्ट में अपनी एनर्जी को बहुत रेजिस्ट कर रहे थे, बहुत छिपा रहे थे, लेकिन ये अपनी एनर्जी को आपसे जाहिर करते हुए दिख रहे हैं मुझे। ये सेलिब्रेशन चाहते हैं आपके साथ, ठीक है, यूनियन चाहते हैं आपके साथ, बिकॉज आपकी और इनकी एनर्जी कनेक्टेड है। ओके, आप लोग कनेक्टेड हैं, आप लोग हो सकता है किसी प्रकार की सोल जर्नी में हैं। ओके, आप लोग हो सकता है सोल पार्टनर्स हैं, सोल कनेक्शन है आप लोगों का, ट्विन फ्लेम जर्नी है, सोल पार्टनर्स हैं आप लोग। तो कुछ रेजिस्टेंस दिख रही है मुझे। पास्ट में हो सकता है ये खुद की फीलिंग्स को रेजिस्ट कर रहे थे, रोक रहे थे, बट अब ये मुझे आपकी तरफ आते हुए दिख रहे हैं। या आप दोनों के बीच में जो दूरियां थी ना, वो ख़त्म हो रही हैं, डिस्टेंस ख़त्म हो रहा है। या इन्होंने कुछ डिसाइड किया है, हो सकता है ये किसी प्रकार के कन्फ्यूजन में थे, कुछ कन्फ्यूजन वाली स्टेट थी इनकी, और आप दोनों के बीच में कुछ नो कांटेक्ट सिचुएशन हो गया था। लेकिन ये पर्सन आपसे प्यार बहुत करते हैं, ठीक है, इनको बहुत ज़्यादा प्यार है आपसे, सिर्फ प्यार ही प्यार है आपसे। सी, आई एम टेलिंग यू, ऑल कप्स की एनर्जी यहाँ पे है, पेज ऑफ कप्स, 9 ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स। सो ये आपके लिए इतना ज़्यादा प्यार इनके मन में है जिसकी कोई तुलना नहीं करी जा सकती है। ये आपको बहुत ज़्यादा स्टेबल देखते हैं, ठीक है, इनको आपके पास से बहुत स्थिरता, आपको आप इनके जीवन को बहुत स्थिरता प्रदान करते हैं, ठीक है, आप इनको बहुत स्टेबल पर्सन लगते हैं, मैरिज मटेरियल लगते हैं, आपकी ऊर्जा से इनको बहुत स्टेबिलिटी मिलती है, ठीक है, ये बहुत स्थिरता मिलती है इनको आपकी ऊर्जा से। इनको ये चीज़ अच्छे से पता है कि आप एक स्टेबल पर्सन हैं, आपके जीवन में स्थिरता है, स्टेबिलिटी है, और आप लॉन्ग टर्म चीज़ों में बिलीव करते हैं, ठीक है, आप शॉर्ट टर्म चीज़ों में बिल्कुल भी आप इंटरेस्टेड नहीं हैं, ऐसा कुछ मुझे दिख रहा है। ये चीज़ ये आपके बारे में जानते हैं, और ये लाखों की भीड़ में भी इनकी नज़र सिर्फ आप पर टिकी रहती है। ओके, और ये जानते हैं कि आपके पास मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ हैं, लोग आप में इंटरेस्टेड हैं। मुझे दिख रहा है आपका फोकस अपने वर्क पर है और इनका फोकस आप पर है, ठीक है, बिकॉज ये आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, बहुत प्यार करते हैं आपसे। आपके अंदर कुछ तो ऐसा है जो बहुत ज़्यादा यूनिक है, ठीक है, इनको आप बहुत यूनिक लगते हैं। मुझे दिख रहा है ये दूर जाकर के ना बहुत परेशान हो गए थे आपसे दूर जाकर के, और ये इन्होंने फैसला किया है कि ये गिव अप नहीं करना चाहते हैं, ठीक है, जो भी रुकावटें आएंगी ये उनसे लड़ने को तैयार हैं। बहुत ज़्यादा एंग्शियस एनर्जी में चले गए थे ये, ठीक है, आपसे दूर जाकर बहुत ज़्यादा एंग्शियस हो जाते हैं ये। या आप दोनों के बीच में किसी प्रकार का स्पिरिचुअल कनेक्शन है, डेफिनेटली स्पिरिचुअल कनेक्शन है ये, और डिवाइन एनर्जीज इस कनेक्शन की रक्षा करती हैं, ठीक है। तो आप दोनों के बीच में जो दिक्कतें आती भी हैं, सी चैलेंजेस तो आते हैं आप लोगों के बीच में, डेफिनेटली चैलेंजिंग सिचुएशन रहती है, कुछ ना कुछ ऐसा होता रहता है कि आप लोग एक दूसरे से, कुछ नेगेटिविटी है जो आप दोनों को एक दूसरे से दूर करने में लगी रहती है। लेकिन ये जो कुछ भी एनर्जी है ये सफल होने वाली नहीं है, क्योंकि यूनिवर्स का फैसला है आप लोगों को वापस से मिलाया जाएगा, आप लोगों का यूनियन होगा, आप लोगों को एक दूसरे की तरफ गाइड किया जा रहा है, एंड हैप्पीनेस आप दोनों के जीवन में आने वाली है, कोई गुड न्यूज़ आपकी तरफ आने वाली है। ओके, राइट, समथिंग अबाउट 19th डेट आ रही है, 19, 20,
29th, ओके। ये काफ़ी ज़्यादा स्टक सिचुएशन में थे, कंफ्यूज थे ये, ठीक है। बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन थी इनके जीवन में। ये आपको लेकर के कंफ्यूजन में थे, कुछ डिसाइड नहीं कर पा रहे थे, लेकिन इन्होंने कुछ डिसीजन ले लिया है, ठीक है। इन्होंने ये डिसाइड कर लिया है कि ये आपके साथ एक न्यू बिगनिंग चाहते हैं। इन्होंने ये डिसाइड कर लिया है। आपके साथ ये सेलिब्रेशन चाहते हैं, आपके साथ ये स्टेबिलिटी चाहते हैं, ठीक है। तो ये हील हो रहे हैं, सिचुएशन में कुछ हीलिंग आ रही है। सो आप दोनों के बीच में ये जो डिस्टेंस आया था, ये जो डिस्टेंस वाली सिचुएशन क्रिएट हुई थी, इसमें मुझे बैलेंस आता हुआ दिख रहा है, ठीक है। आप लोगों ने बड़ा पेशेंस दिखाया है इस सिचुएशन में, बहुत पेशेंटली आप लोगों ने इस सिचुएशन का सामना किया है। या तो मुझे अभी आप दोनों की जो एनर्जी है वो अलाइन होते हुए दिख रही है, ठीक है। आप दोनों की अवेकनिंग हो रही है, सोल अवेकनिंग यहाँ पे हो रही है, और इस चीज़ में यूनिवर्स, एंजल्स आपकी सहायता कर रहे हैं। तो आप में से अगर किसी एक को अवेकनिंग नहीं हुई थी, तो आपकी अवेकनिंग हो रही है, आपके सोल पार्टनर की भी अवेकनिंग हो रही है। और वो आपसे कुछ कम्युनिकेट करना चाहते हैं, कुछ बोलना चाहते हैं। वो देख रहे हैं कि आपने उनका भेजा हुआ कोई मैसेज पढ़ा या नहीं। मुझे दिख रहा है कि आपसे वो कुछ कम्युनिकेट करना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं, और वो देख रहे हैं कि आपने उनसे कुछ कम्युनिकेट किया है या नहीं, कोई मैसेज आपकी तरफ से आया है या नहीं, उनकी तरफ से आया है या नहीं। आप लोग मुझे इंतज़ार करते हुए दिख रहे हैं एक दूसरे का। अचानक से सिचुएशन खराब हुई आप लोगों के बीच में, राइट। एकदम से ही आप लोगों के बीच में चीज़ें एकदम खराब हो गई, ठीक है, डिस्ट्रक्टिव हो गई। और ये सिचुएशन हील हो रही है, ठीक है। इस सिचुएशन से आप लोग हील हो रहे हैं। यूनिवर्स आप दोनों को गाइड कर रहे हैं एक दूसरे की तरफ। सी क्वीन ऑफ कप्स, आप भी रिस्क लेने के लिए तैयार हैं, और आपके जो किंग ऑफ कप्स हैं ये भी आपके लिए बहुत सारा प्यार कैरी करते हैं। तो आप दोनों पावर कपल हैं, दोनों ही इमोशनल, दोनों ही बहुत सारे इमोशंस कैरी करते हैं एक दूसरे के लिए। लेकिन आप लोगों को किसी प्रकार की नेगेटिविटी ने ट्रैप कर लिया था, ठीक है। नेगेटिव एनर्जी ने आप दोनों को एक दूसरे की तरफ ना जाने के लिए रोकना चाहा, पूरी तरह से ट्रैप कर दिया, जंजीरों में आप लोगों को जकड़ दिया, ठीक है। ये नेगेटिव थॉट प्रोसेस है, कंफ्यूजन है, इनडिसाइसिवनेस है, जिसकी वजह से आप दोनों एक दूसरे की तरफ बढ़ नहीं पा रहे थे। लेकिन ये सारी सिचुएशन बदलने वाली है, ठीक है। एक न्यू पैशनेट बिगनिंग होने जा रही है आपकी लव लाइफ में। एंड ये जो इवल चीज़ें हैं, नेगेटिविटी है, ये जो नेगेटिविटी है इसको बैकफायर कर दिया गया है, ठीक है। दिस इज रिमूव्ड फ्रॉम योर लाइफ। या यूनिवर्स यहाँ पे न्याय कर रहे हैं, यूनिवर्स जस्टिस कर रहे हैं। वाओ, या आप लोगों के इस लव लाइफ के साथ ना बड़ा अन्याय हुआ है। आप लोगों की जो लव स्टोरी है बड़ी दुखद है, लेकिन यहाँ पे जस्टिस हो रहा है आपकी लव स्टोरी के साथ। ओके, समथिंग अबाउट जस्टिस। आपने हो सकता है मैनिफेस्ट किया हो, या सो आपकी कोई विश पूरी हो रही है, विश फुलफिलमेंट, रिकवरी। मेमोरीज में खोए हुए हैं आप दोनों, ठीक है, यादों में खोए हुए हैं। एंड मुझे यहाँ पे ये मैसेज भी मिल रहा है कि कुछ कलेक्टिव्स हैं जो बहुत लंबे लंबे आंसू रो रहे हैं, ठीक है। भगवान के सामने जब आप कुछ पूजा पाठ करते हैं या ध्यान करते हैं, तो आप के आंसू अपने आप ही बहते हैं, लंबे लंबे आंसू आपके बह रहे हैं। और आपके आंसू इसीलिए बह रहे हैं क्योंकि आप अपने ट्विन पार्टनर को मिस कर रहे हैं, ठीक है, अपने डिवाइन काउंटर पार्ट को मिस कर रहे हैं आप, और आप चाहते हुए भी कुछ नहीं कर सकते हैं। आप बहुत विवश महसूस करते हैं, और ये एक प्रकार का डिवाइन कनेक्शन है, डिवाइन लव है, डिवाइन एनर्जी है आप दोनों की। एंड आप दोनों की इस कनेक्शन में बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स आते हैं, ठीक है। आप लोग एकदम से पास आते हैं, फिर आप लोगों को दूर कर दिया जाता है, नेगेटिव एनर्जीज दूर कर देती हैं। आप दोनों में से किसी एक के दिमाग में बहुत ज़्यादा नकारात्मकता आ जाती है इस कनेक्शन को लेकर के, एंड वो
किसी प्रकार से रेजिस्ट कर लेते हैं, खुद को पीछे खींच लेते हैं या पीछे खींच लेती हैं। तो इस प्रकार की चीज़ें मुझे दिख रही हैं। तो आप दोनों को ही उस नेगेटिविटी से निकाला जा रहा है, राइट। सो इससे पहले मैं आगे बढ़ूँ, मैं आप सबको कॉम्बो पैक के बारे में बताना चाहूँगी। ये ईवल आई पेंडेंट, ईवल आई ब्रेसलेट और कवच का कॉम्बो पैक है फ्रेंड्स। इन तीनों चीज़ों की खास बात यह है कि ये तीनों चीज़ें प्योर सिल्वर के ऊपर तैयार करी गई हैं। मैंने इन तीनों चीज़ों को प्योर चांदी के ऊपर तैयार करवाया है। ये जो ईवल आई ब्रेसलेट एंड ईवल आई पेंडेंट है, ये आपको हर प्रकार के नज़र दोष से सुरक्षित रखता है, ठीक है। जो भी गलत मंशा लोग कास्ट करते हैं, गलत इंटेंशंस लोग कास्ट करते हैं, अगर आप इसको रेगुलर रूप से धारण करके रखते हैं तो लोगों की गलत मंशा आपको किसी भी प्रकार से नुकसान नहीं पहुंचा पाती है, ठीक है। उनकी गलत मंशा उन्हीं की तरफ वापस मोड़ दी जाती है। एंड ये जो कवच है, ये एक अभेद्य कवच है फ्रेंड्स। असीमित शक्तियों को धारण करता है ये कवच। आप ये मानकर चलिए कि अगर आपने ये कवच धारण कर रखा है तो किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। किसी भी प्रकार का ईवल स्पेल, कोई भी गंदी क्रिया आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। यहाँ तक कि जो व्यक्ति आपके प्रति गलत भाव रखेगा वो भी आपके आभा मंडल से दूर रहेगा और उस व्यक्ति का असली चेहरा आपके सामने स्वतः ही आ जाएगा। और इस प्रकार के लोग जो आपके लिए गलत मंशा रखते हैं, गलत भाव रखते हैं, वो आपसे दूर रहेंगे, ठीक है। और उनकी जो नकारात्मक ऊर्जा है वो भी आपसे दूर रहेगी। ये कवच आपके अराउंड एक पावरफुल सुरक्षा घेरा क्रिएट कर देता है, ठीक है। एंड बहुत ज़्यादा पावरफुल कवच है फ्रेंड्स। इसके बारे में कुछ कह पाना शब्द कम है। आप खुद इसका प्रभाव अपने जीवन में देख सकते हैं। मेरा ऐसा मानना है कि ये कवच स्वयं आपको चुनता है। सो आप अगर इसको पूर्ण विश्वास के साथ, पूर्ण श्रद्धा भाव के साथ इसको प्राप्त करते हैं तो ये आपके जीवन में चमत्कारिक रूप से परिवर्तन लाता है। आपके जीवन में अगर स्टैग्नेंसी है, अगर आपके जीवन में प्रोग्रेस नहीं हो रही, ठीक है, आपके जीवन में आपका बिजनेस आगे नहीं बढ़ रहा, आप जीवन में रुकावटों का सामना कर रहे हैं, तो उन चीज़ों से भी ये आपको निकलने में सहायक होता है। इस कवच को धारण करने के कुछ सरल से नियम हैं जिनसे मैं आपको अवेयर करा दूंगी। जिनमें से सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नियम है कि आपको इसकी शुद्धि का ध्यान रखना है। और अगर किसी कारणवश आप इसके नियमों का पालन नहीं कर पाते हैं तो आप इसको अपनी पूजा घर में भी प्लेस कर सकते हैं, लाल रंग के आसन पर। पूर्ण श्रद्धा भाव के साथ, पूर्ण विश्वास के साथ आप इसको प्राप्त करिए और आप अपने जीवन में चमत्कारिक परिवर्तन होते हुए खुद देखिए, राइट। इसको लाल रंग के धागे में धारण करने के साथ साथ आप अगर रेगुलर जाप करते हैं तो आप ऐसा करके आप इसकी शक्तियों में और ज़्यादा वृद्धि कर देते हैं फ्रेंड्स। तो आप अगर इनमें से किसी भी चीज़ को प्राप्त करना चाहते हैं तो फील फ्री टू SMS मी। आप मुझे SMS कर सकते हैं मेरे नंबर 8233024708 पर, जो कि ऊपर फ्लैश हो रहा है। एंड आप चाहें तो आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं मेरी ईमेल ID divine24hours@gmail.com पर। आप चाहें तो आप अलग अलग भी इन चीज़ों को प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन आप अगर ये कॉम्बो पैक ऑर्डर करते हैं तो ये आपको डिस्काउंटेड रेट पर मिलता है फ्रेंड्स, जिसमें आपको ये ईवल आई ब्रेसलेट मिलता है, ईवल आई पेंडेंट मिलता है और ये पावरफुल कवच भी आपको मिलता है, ठीक है, राइट फ्रेंड्स। सो फील फ्री टू SMS मी और मेल मी। देखते हैं यूनिवर्स आपको और क्या बताना चाहते हैं, क्या मैसेजेस आ रहे हैं आपके लिए। यूनिवर्स आपसे क्या कहना चाहते हैं। यूनिवर्स के कुछ मैसेजेस ले लेते हैं आपके लिए। ओके, राइट। प्लीज़ गिव मी सम न्यू मैसेजेस स्पिरिट्स। कुछ नए मैसेजेस दीजिए। गॉड इज़ कम्युनिकेटिंग विद यू। ईश्वर आपसे इन संदेशों के माध्यम से बात कर रहे हैं, ठीक है। ये उनकी तरफ से ही संदेश आपके लिए आ रहे हैं। ओके, आपके पार्टनर आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। ओके, किसी के पार्टनर किसी से माफ़ी मांगना चाहते हैं। ओके, या सीक्रेट्स अबाउट टू बी रिवील्ड टू यू। कुछ सीक्रेट्स हैं जो रिवील होने वाले हैं, कुछ सीक्रेट्स हैं जो आपको पता चलने वाले हैं।
ANBCHRC। सो ये आपके नेम इनिशियल्स हो सकते हैं, किसी के नेम इनिशियल्स हैं ये। मनी कमिंग, धन आ रहा है आपकी तरफ, ठीक है, धन आपकी तरफ आने वाला है, अपार धन आपकी तरफ आ रहा है। या गॉड विल एक्सपोज योर एनिमीज, तो आपके एनिमीज को एक्सपोज किया जाएगा। आपके प्रति जो कोई भी शत्रुता का भाव रखता है ना, जो कोई भी आपके प्रति गलत मंशा रखता है, उसको एक्सपोज किया जाएगा। ओके, ऐसे किसी व्यक्ति को आपके सामने एक्सपोज कर दिया जाएगा। या यू स्मैश द ईगो, आपने किसी के ईगो को ध्वस्त किया, आपने उनकी ईगो को पूरी तरह से तोड़ दिया। फील लाइक टचिंग यू, आर यू रियल, कोई आपको टच करना चाहता है, कोई आपको फील करना चाहता है। ओके, सो डोंट लेट एनीबडी टच यू। आपको अपनी ऊर्जा को लेकर के बहुत ज़्यादा अवेयर रहना है, ठीक है, अपनी ऊर्जा को स्ट्रॉन्ग रखना है आपको। मैडली, क्रेजीली, डीपली इन लव विद ईच अदर। ओके, सो एक कोई कपल है जो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। ओके, 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है यहाँ पे। या अब्यूजिव रिलेशनशिप है किसी का, कोई अब्यूजिव रिलेशनशिप फेस कर रहा है। ओके ओके, प्लेइंग द विक्टिम, कोई विक्टिम बना हुआ है, कोई ऐसे दिखा रहा है कि उनके साथ गलत हुआ, ठीक है, उनके साथ बहुत नाइंसाफ़ी हुई, गलत हुआ। कॉप्स आर नॉकिंग एट देयर डोर, किसी के डोर पर, किसी के दरवाजे पर हो सकता है कुछ पुलिस वगैरह आई है, कोई पुलिस वगैरह किसी के डोर पर नॉक कर रही है। ओके, बिग शिफ्ट इन योर लाइफ, तो आपकी लाइफ में कुछ बिग शिफ्ट हो रहा है, कोई बड़ा बदलाव हो रहा है आपकी लाइफ में, ठीक है, चेंजेस आ रहे हैं आपकी लाइफ में। ओके, ओह ओके, कमिटेड इंश्योरेंस फ्रॉड, किसी ने फ्रॉड किया है, इंश्योरेंस फ्रॉड किया है कुछ, कमिटेड इंश्योरेंस फ्रॉड। They attempted to change the inheritance will, but now they are getting karma for doing this to you. किसी ने कुछ ancestors की कोई ज़मीन वगैरह है कुछ, या किसी की कुछ inherited property है, ancestral property है, उसकी कुछ will वगैरह बदल दिए, ठीक है, किसी ने कुछ पेपर्स वगैरह चेंज कर दिए, कुछ नेम वगैरह चेंज कर दिए बिना आपको इन्फॉर्म किए, ठीक है, तो इसके लिए उनको कर्मा मिल रहा है, उनको बहुत बड़ी सज़ा मिल रही है, उनको अपने गंदे कर्मों का फल भोगना पड़ रहा है। राइट, ओह माय गॉड, योर हेटर्स नो दे अंडर एस्टिमेटेड यू, तो आपके हेटर्स को पता है कि उन्होंने आपको कम आका, आपकी शक्तियों को कम आका। ओके, मैं निगाहें तेरे चेहरे से हटाऊं कैसे। ओके, राइट, समवन, ओके, समवन इज फीलिंग रियली रोमांटिक, या कोई किसी को देख रहा है एकटक, कोई नज़रें नहीं हटा पा रहा है किसी के चेहरे से। या साइड चिक इज कॉपिंग यू टू कीप दैट पर्सन अराउंड हु इज़ लुकिंग एट यू, कोई साइड चिक है किसी की लाइफ में, ठीक है, कोई साइड पर्सन है किसी की लाइफ में, और वो पर्सन आपको कॉपी कर रही है। ओके, ताकि ये जो कोई भी पर्सन है इनको वो अपने आसपास रख सके। तो ऐसी कुछ सिचुएशन बनी हुई है, कोई पर्सन है जो आपकी तरफ अट्रैक्टेड है, लेकिन उनकी लाइफ में कोई साइड चिक है जो आपको कॉपी करती है। ओके, बिकॉज उसको ये पता है कि ये पर्सन जो कोई भी उसके अराउंड है ये आपको बहुत पसंद करते हैं। ओके, राइट, I love being yours, love, okay, something about love, okay, so कोई आपसे कह रहा है कि उनको बहुत अच्छा लगता है आपका होके, आपके बन जाना चाहते हैं वो, या आपके बन चुके हैं वो, ऐसा कुछ यहाँ पे आ रहा है। Okay, someone tried to steal your great fortune and now this person is going to jail. Oh my god,
किसी ने आपके भाग्य को चोरी करने की कोशिश करी, स्पेल वर्क्स वगैरह का सहारा लेकर। आपके साथ किसी ने गलत करने का प्रयास किया, ठीक है, आपके भाग्य को चुराने का प्रयास किया किसी ने, एंड नाउ दैट पर्सन इज गोइंग टू जेल। या तो ये पर्सन एक्चुअल जेल में जा रहा है या जा रही है, या फिर ये मेंटल जेल में जा रहा है या जा रही है, ठीक है। मेंटली हो सकता है इस पर्सन को कुछ ब्लॉकेज फेस कर रहा है या कर रही है ये पर्सन। हो सकता है इस पर्सन को मेंटल इलनेस हो रही है, मेंटल प्रॉब्लम हो रही है कुछ, ओके। इस प्रकार की चीज़ें हो सकती हैं किसी को। या पॉइजन्ड, बी केयरफुल, ओ माय गॉड। कुछ किसी चीज़ में कुछ पॉइजन है, आपको केयरफुल रहना है। समथिंग अबाउट पॉइजन्ड, बी केयरफुल। तो ये किसी इंसान के अंदर हो सकता है, कोई जहर हो आपके लिए, या फिर कुछ खाने पीने की चीज़ों में हो सकता है कुछ गलत मिला हो। तो जस्ट बी केयरफुल, ओके, बी केयरफुल विद इट। या यूनिवर्स इज प्राउड ऑफ यू। यूनिवर्स को आप पर गर्व है, ओके। यूनिवर्स बहुत ज़्यादा गर्व महसूस करते हैं आप पर। यू बोथ मिरर ईच अदर। आप दोनों एक दूसरे की ऊर्जा को मिरर करते हैं। जैसा आप महसूस करते हैं वैसे ही आपके जो डिवाइन काउंटर पार्ट हैं वो महसूस करते हैं, ओके। आप दोनों की जो ऊर्जा है वो सिमिलर है। आप दोनों मिरर करते हैं एक दूसरे को। पीकॉक, या आपको हो सकता है पीकॉक बहुत पसंद है। रॉयल्टी, समथिंग अबाउट रॉयल। क्राउन चक्रा, आपका क्राउन चक्रा एक्टिव है। यूनिक हैं आप, स्टैंड आउट करते हैं आप, एफर्टलेसली स्टैंड आउट करते हैं आप, ठीक है, क्राउड में। या द टेबल्स हैव टर्न्ड फॉर योर एनिमीज, वॉट एवर दे डिड टू यू इज गोइंग बैक टू देम, ओ माई गॉड। आपके एनिमीज के लिए यहाँ पे फैसला ले लिया गया है, ठीक है। जो कुछ भी उन्होंने आपकी तरफ भेजा था वो चीज़ें उनकी तरफ फेंक दी गई हैं। बहुत तीव्रता से वो चीज़ें उनकी तरफ गई हैं, ठीक है। बैकफायर होकर वो चीज़ें गई हैं उन्हीं की तरफ। एंड नाउ दे आर गोइंग टू फेस द कॉन्सिक्वेंसेस, ओके। जो कुछ भी उन्होंने आपके अगेंस्ट किया अब वो उन चीज़ों का सामना करेंगे। हेटिंग योर क्रिएटिव माइंड एंड योर आइडियाज़। आपके आइडियाज़ से कोई हेट कर रहा है, आपके क्रिएटिव माइंड से कोई हेट कर रहा है, ठीक है। आपसे कोई हेट कर रहा है। आपसे हेट करना भी उनको बहुत भारी पड़ने वाला है, ठीक है। इससे अच्छा है कि वो अपने जीवन पर ही ध्यान दें और आपसे हेट करके वो अपना समय व्यर्थ ना करें। यू आर देयर लव ऑफ लाइफ। आप किसी का प्यार हैं, किसी की ज़िंदगी का प्यार हैं आप, लव ऑफ लाइफ, ओके। आपसे प्यार करने के बाद उनको और कभी किसी से प्यार हुआ ही नहीं, ऐसा कुछ यहाँ प्यार है। गॉडेस लक्ष्मी इज विद यू फॉर एवर। हाँ, बॉटम की एनर्जी है। माँ आदिशक्ति महालक्ष्मी इज विद यू फॉर एवर। तो आपको बहुत सारे लोटस दिख रहे हैं। हो सकता है आपको आप लोटस की तरफ बहुत अट्रैक्ट हो रहे हैं। आपको लोटस वगैरह की फ़ोटो बहुत ज़्यादा दिख रही है पिक्चर्स में या रियलिटी में, आपको लोटस वगैरह दिख रहे हैं। अगर ऐसा हो रहा है तो माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद आप पर बरस रहा है और वो आपको अपनी प्रेजेंस बता रही हैं कि उनकी प्रेजेंस है आपके अराउंड, ओके। ये कुछ मैसेजेस हैं जो आप तक आना चाह रहे हैं। एंड इसी के साथ मैं ये रीडिंग कंक्लूड कर रही हूँ फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, एंड आई होप एंड प्रे फॉर द बेस्ट फॉर यू इन लाइफ। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू।